हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। मैं राजेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डिस्काउंट। तो हम डिस्काउंट के पार्ट नंबर 1 पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमें वह लगातार बट्टे देता रहता है 20%, फिर बोलता है 10%, क्रमिक बट्टे देता है। जैसे कि हमें पहले तो ये जानना जरूरी है कि बट्टा होता क्या है और मिलता किस पर है। जैसे कि हम किसी दुकान पे या शॉप पे जाते हैं तो वहाँ हम कोई वस्तु देखते हैं जिसपे एमआरपी पड़ी है 150 रुपये या 100 रुपये, ले लो कितना एमआरपी पड़ा है 100 रुपये। दुकानदार बोलता है हमसे कि मैं इस पर तुम्हें 20% का क्या दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो हम कैसे निकालेंगे? वस्तु की कीमत कितनी थी? 100 रुपये। 100 रुपये पर डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 20 का। 20% का डिस्काउंट दिया उसने तो परसेंट हटाया तो बटे में कितना आएगा? 100 से 100 खत्म तो कितने बचे? 20। यानी कि वस्तु थी कितने की? 100 की। 100 में से डिस्काउंट कितने का दिया? 20 का। तो वह वस्तु हमें कितने की दे रहा होगा? 80 की दे रहा होगा। तो मैं आपको आज कुछ क्वेश्चंस बताना चाहूंगा क्रमिक बट्टे पर। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 50% और 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। यानी कि एक दुकानदार है जो हमें 50% का बट्टा दे रहा है, उसके बाद 10% का बट्टा दे रहा है। तो हमें कुल बट्टा ज्ञात करना है, टोटल डिस्काउंट ज्ञात करना है कि वह हमें टोटल कितना डिस्काउंट दे रहा है। जैसे कि उसने हमसे कहा कि पहला बट्टा है कितना? 50%। मैंने आपको पहले परसेंटेज में बताया था कि परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में कितना आता है? 100। ऐसे मैंने 50 से परसेंट हटाया तो बट्टा में कितना आएगा? 100। तो 50 बटा कितना लिखेंगे हम? 100। 50% को 100 लिखा तो कितना हुआ? 50 एकम 50, 50 दूना 100। तो वस्तु की कीमत कितनी थी? 2 रुपए। यानी कि एमआरपी कितनी है? 2। और इस एमआरपी पे डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 1 का। यानी कि इस एमआरपी पे छूट कितने की मिल रही है हमें? बट्टा 1 रुपए का मिल रहा है। 2 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया तो वस्तु हमें कितने की मिलेगी? 1 रुपए की। इसी तरह से उसने हमें दूसरी छूट दी है। कितनी है दूसरी छूट? 10%। 10% दूसरी छूट है। 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/10। यानी कि दूसरी छूट में उसकी कीमत कितनी हो रही थी? एमआरपी 10 रुपए। और इस 10 रुपए पे वो छूट कितने की दे रहा है? 1 की। कितने की दे रहा है? 1 की। यानी कि मैं दो बातें लिखूंगा। एक तो लिखूंगा पहले जब उसने डिस्काउंट नहीं दिया तब की कहानी, और एक लिखूंगा अब की जो डिस्काउंट देने के बाद हुई। अच्छा, जब उसने पहला डिस्काउंट दिया तो पहले डिस्काउंट देने के समय उसकी वस्तु की कीमत कितनी थी? 2। और इस 2 में से उसने 1 की छूट दे दी तो वस्तु की कीमत कितनी बची? 1। जब 2 रुपए की वस्तु थी और 2 रुपए की वस्तु में उसने 1 रुपए की छूट दे दी तो वस्तु की कीमत कितनी बची? 1 रुपए कीमत बची। इसी तरह से दूसरी वाली छूट में उसका क्या होगा? वस्तु की कीमत कितनी थी उसकी? 10 रुपए। इस 10 रुपए में से उसने 1 की छूट दे दी तो वस्तु कितने की थी? 9 रुपए की। यानी कि 10 रुपए की वस्तु में 1 रुपए की छूट दी तो वस्तु कितने की है? 9 रुपए की है। निकालो। 2 धाई 20 और 9 एकम 9। यानी कि पहले उसकी वस्तु की कीमत कितनी थी? 20 रुपए की। जब उसने हमें 2 लगातार डिस्काउंट दिए, पहला डिस्काउंट दिया उसने 50% का, दूसरा डिस्काउंट दिया उसने हमें 10% का, तो फिर बाद में उसने दोनों डिस्काउंट दिए, उसके बाद हमें वस्तु कितने की मिली? 9 रुपए की। यानी कि 20 रुपए की वस्तु थी, उसने हमें 2 डिस्काउंट दिए और उन 2 डिस्काउंटों के बाद हमारी वस्तु की कीमत कितनी हुई? 9। यानी कि उसने टोटल हमें डिस्काउंट दिया कितने का? 20 से 9, यानी कि 11 का डिस्काउंट दिया। दिया कितने से? 20 से। परसेंट निकालना है तो गुणा में 100। 20 से 100 काटे तो 20 5 100 और 11 5 55। यानी कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया उसने? 55% का डिस्काउंट दिया।
चल क्वेश्चन को नोट कर लो। आगे हम जिस क्वेश्चन पे बात करेंगे वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहले क्वेश्चन में उसने हमें 2 छूटें दी थी और अब जो क्वेश्चन दिया है उसमें उसने हमें लगातार 3 छूटें दी हैं। जैसे कि पहला डिस्काउंट दिया है उसने हमें 50% का, कितने का दिया है 50%। पहला डिस्काउंट दिया उसने हमें 50%। 50% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/2। दूसरा डिस्काउंट दिया उसने हमें कितना 20% का। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/5। और तीसरा जो डिस्काउंट दे रहा है वो हमें क्वेश्चन में वो दे रहा है 10%। कितने का दे रहा है 10% का, यानी कि 1/10। 10% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/10। कुछ नहीं, वही चीज है, एक तो डिस्काउंट से पहले की और एक डिस्काउंट देने के बाद। अच्छा कितने डिस्काउंट दे रहा है 1, 2 और 3। कोई देखता देखो, पहला जो डिस्काउंट दिया है उसने जब उसकी वस्तु की कीमत थी 2 रुपए और 2 में से उसने 1 का डिस्काउंट दिया तो वस्तु कितने की दे रहा था 1 की। जब दूसरा जो उसने 20% का डिस्काउंट दिया तो 20% का जो डिस्काउंट दिया तो पहले 20% के डिस्काउंट में वस्तु की कीमत कितनी थी 5 रुपए। 5 रुपए पे 1 का डिस्काउंट दिया तो वस्तु कितने की थी 4 रुपए की। इसी प्रकार तीसरे में वस्तु की कीमत कितनी थी 10, 1 का डिस्काउंट दिया तो वस्तु कितने की 9। जब भी इस तरीके की कंडीशन बने और इधर की कोई सी भी संख्या से इधर की कोई भी संख्या कटे तो उसे हम काट देते हैं, ऐसे कि 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अच्छा यहाँ 1 बचा, 10 और 5 50 गुणा किया तो, और 9 दूनी 18, यानी कि 50 रुपए की वस्तु 18 रुपए में मिल रही है। सोचो कितने का डिस्काउंट मिल रहा होगा। 50 रुपए की वस्तु थी, 3 डिस्काउंट देने के बाद वह वस्तु 18 रुपए की मिलने लगी तो हमें टोटल डिस्काउंट मिला कितना 32 रुपए। कितने का मिला 32 रुपए का। ये 32 रुपए का डिस्काउंट मिला कितने से 50 से, और परसेंट निकालना है तो गुणा में 100। 50 दूना 100 और 32 का गुणा 2 से किया तो 32 दूनी 64। ये जो भी क्रमिक बट्टे वाले क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम इसी तरीके से हल करेंगे। हालांकि इन क्वेश्चंस को हल करने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है। चल क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बोल रहा है कि 3 क्रमिक बट्टे 10%, 20% तथा 40% के तुल एक ही बट्टा कितने प्रतिशत है। 3 बट्टे दिए हैं, उसने क्रमागत कितने कितने, पहला बट्टा दिया है 10%, दूसरा दिया है उसने हमें कितना 20% और तीसरा दिया है उसने कितना 40%। अच्छा 10% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/10, 20% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/5 और 40% का फ्रैक्शन कितना होगा विद्युनी 40 और 20 5 100, 2/5। 2/, तीसरा डिस्काउंट कितना दिया है उसने हमें 40%। चलो वही दो कहानी, पहले यानी डिस्काउंट से पहले कितनी थी और अब कितनी है। कितने डिस्काउंट है 3, तो 1 2 और 3। कोई दिक्कत, जो पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है। अच्छा पहले बट्टे में उसकी वस्तु की कीमत कितनी थी 10 की, और इस 10 रुपए के बट्टे पे 10 रुपए की वस्तु की जो कीमत थी उस पर उसने 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो वस्तु कितने की दी है 9 की। इसी प्रकार दूसरे बट्टा देने के समय उसकी वस्तु की कीमत कितनी थी 5, और 5 रुपए की वस्तु पर उसने 1 का डिस्काउंट दिया तो वस्तु दे कितनी की रहा है 4 की।
इसी प्रकार तीसरे डिस्काउंट में उसकी वस्तु की कीमत कितनी है 5, और 5 पर डिस्काउंट कितने का दे रहा है 2 का, यानी कि वस्तु दे कितने में रहा 3। अभी इधर से काट दें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इधर कोई संख्या हो और उससे इधर की कोई संख्या कट रही हो तो हम उसे आपस में काट देंगे। जैसे कि यहाँ 2 5 10 और 2 दूना 4 आपस में कट रहे हैं, हमने काट दी। 5 का गुणा 5 से किया कितना हुआ 25, और 25 का गुणा 5 से किया तो कितने हुए 125, कोई दिक्कत। ऐसे ही यहाँ किया 9 का गुणा 2 से किया तो 18, और 18 का गुणा 3 से किया तो 54, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि पहले उसकी वस्तु पे कितनी कीमत थी, एमआरपी कितना था 125 रुपए, अब वो बेच कितने में रहा है डिस्काउंट के बाद 54 रुपए में। जब 125 रुपए जिस वस्तु पे थे उसे वह 54 रुपए में दे रहा है तो उसे टोटल छूट कितने की दे रहा है 71 रुपए की। उसे कितने की दे रहा है 71 की। कितने से दे रहा है 125 से, परसेंट निकालना है तो गुणा में 100, मैंने काटा 25 पहिया 125, 25 चौके 100, 4 का गुणा 71 से किया तो 4 गुणा 71 बट्टा 5, 4 का गुणा जब 71 से किया तो 4 एकम 4 और 4 7 28, भाग दिया 5 से, मैंने दिया 5 पचम 25, कितने बचे 3, 5 छक 30, कितने बचे 4, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 5 40, यानी कि टोटल कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है 56.8% का डिस्काउंट दे रहा है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है। आज हमने जैसा कि वीडियो के थंबनेल में लिखा रखा है क्रमिक बट्टे पर आधारित प्रश्न, तो केवल हम क्रमिक बट्टे पर आधारित प्रश्नों को ही कराएंगे, जिसमें आज हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद डिस्काउंट के जो भी टाइप्स हैं उन्हें हम अगली वीडियोस में सॉल्व करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि पहला डिस्काउंट यानी कि 10%, 20% और 25% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। तो पहला बट्टा कितने का 10% का, दूसरा बट्टा कितने का है 20% का, और तीसरा बट्टा हमारा है 25%। तो पहला बट्टा 10%, दूसरा 20% और तीसरा 25%। 10% का फ्रैक्शन 1/10, 20% का फ्रैक्शन 1/5 और 25% का फ्रैक्शन 1/6। वही वाली कहानी पहले और अब। अच्छा, पहले वस्तु की एमआरपी क्या थी और अब डिस्काउंट देने के बाद क्या है, कितने बार डिस्काउंट दे रहा है 3 बार, तो हमने लिखा 3 बार, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। वस्तु की कीमत कितनी थी पहले डिस्काउंट में 10, 10 पे डिस्काउंट कितने का 1 का, वस्तु कितने की मिली 9 रुपए की, कितने की मिली 9 रुपए की। दूसरे डिस्काउंट में वस्तु की कीमत कितनी थी 5 रुपए, 5 में उसने कितने का डिस्काउंट दे दिया 1 का, तो वस्तु कितने की मिलेगी 4 की। इसी प्रकार तीसरे में कितनी थी 4, 4 पर डिस्काउंट कितने का 1 का, तो कीमत कितनी हुई 3। जैसा कि मैंने आपको बताया था अधिक इधर की संख्या से कोई इधर की संख्या कटे तो हम उसे काट देंगे, ये 4 से ये 4 खत्म। 10 का गुणा 5 से किया तो 50, 9 का गुणा 3 से किया तो 27, 9 का गुणा 3 से किया तो कितने हो गए हमारे पास 27। अच्छा, 50 रुपए थे पहले, अब कितने हो गए 27, यानी कि टोटल डिस्काउंट दे कितने का रहा है 23 का। दे कितने से रहा है 50 से, परसेंट निकालना है तो गुणा में 100, 50 दूना 100 और 23 दूना 46, 46% का डिस्काउंट वह हमें दे रहा है। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में डिस्काउंट के अगले पार्ट में। जय श्री राधे।